Hello students, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on the doctrine of transfer malice. अब इस डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है? ये डॉक्ट्रिन कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर करता है? आईपीसी में इस डॉक्ट्रिन से रिलेटेड कौन सा सेक्शन था? बीएनएस में इस डॉक्ट्रिन से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है? उस सेक्शन के एसेंशियल्स क्या क्या हैं? एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू दिस डॉक्ट्रिन? ये सभी के बारे में बात करेंगे आज के इस सेशन में. So students, without wasting a second, let's begin with this session here. So first of all, I welcome each one of you to my session on भारतीय न्याय संहिता. आते हैं सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन पे. तो जब हम इस डॉक्ट्रिन को पढ़ते थे आईपीसी में, तो हम पढ़ते थे चैप्टर नंबर 16 में, जो कि बात करता था ऑफेंसिंग अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, राइट? अब जब हम इसको पढ़ने वाले हैं तो ये डील करेगा चैप्टर नंबर 6 में ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, अब वहां पर था ये सेक्शन नंबर 301 आईपीसी में, लेकिन जब भारतीय न्याय संहिता की बात आएगी तो ये सेक्शन नंबर होगा आपका 102, द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस. अब इसके सेक्शन पे जंप करने से पहले ये समझते हैं कि बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या, सवाल क्या बनते हैं और किन सवालों के जवाब हमें ये डॉक्ट्रिन देता है. बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन मैंने आपके लिए बनाई है, तो इस पे फोकस कीजिएगा स्क्रीन पे. ए किल्ड बी, ठीक है जी, ए ने बी को जान से मार दिया. ठीक है, अब जब मैंने वर्ड यूज की, टर्म यूज की किल, तो अब यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है? हो सकता है कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है मर्डर हो. अब ये तो डिपेंड करेगा सेक्शन 100 और 101 कि आपका केस किस में फॉल करता है एज पर टू भारतीय न्याय संहिता. तो जब ए ने बी को जान से मार दिया है तो उन सर्कमस्टांसेस में कल्पेबल होमिसाइड भी हो सकता है और मर्डर भी हो सकता है. अब क्या ए को, अब यहां पे पनिशमेंट किसको मिलेगी? तो आंसर इज वेरी क्लियर सर, ए को पनिशमेंट मिलेगी. और पनिशमेंट मिलेगी क्या? अब ये डिपेंड करता है सेक्शन 100 कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट मिल सकती है, या सेक्शन 101 जो कि आपका मर्डर है, मर्डर की पनिशमेंट मिल सकती है एज पर टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. सिंपल एग्जांपल, ठीक है. अब आइए इस सेकंड क्वेश्चन पे. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि ए की इंटेंशन तो है बी को मारने की, लेकिन डेथ हो जाती है सी की. तो इस केस में पनिशमेंट किसको मिलेगी? अब इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. पहले सवाल समझते हैं. एग्जाम में इससे रिलेटेड आपके दो सवाल आते हैं, मैं उन्हीं दोनों को रिपीट कर देता हूं ताकि आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो जाए. ए जो है बी को मारना चाहता है, तो उसने क्या किया? बी के खाने में जहर मिला दिया, लेकिन वो खाना खा लिया सी ने और सी की डेथ हो गई. तो सवाल आता है कि अब पनिशमेंट किसको मिलेगी, और दूसरा कि पनिशमेंट क्या मिलेगी, राइट? अब इसी क्वेश्चन को दूसरे एग्जांपल से समझते हैं. ए बी को मारना चाहता है, तो ए ने अपनी गन से निशाना लगाया और गोली चला दी, लेकिन उसी वक्त बी जो है नीचे बैठ गया और वो गोली सी को लग गई और वहां पर सी की डेथ हो गई. तो अब सवाल यह बनता है कि अब किसको पनिशमेंट मिलेगी और कितनी पनिशमेंट मिलेगी, राइट? तो आई होप कि ये क्वेश्चन अब आपके माइंड में क्लियर हो गया है. अब समझते हैं कि हमें इस डॉक्ट्रिन की जरूरत क्यों है, क्योंकि क्या आपका सेक्शन 100 या सेक्शन 101 ऑफ भारतीय न्याय संहिता इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है? एंड द आंसर इज नो, नहीं कर सकता. लेकिन सर क्यों नहीं कर सकता? वो इस वजह से क्योंकि जब आप कल्पेबल होमिसाइड पढ़ेंगे या आप मर्डर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? या तो इंटेंशन थी या नॉलेज थी उस पर्सन को लाइकली टू कॉज डेथ करने की या डेथ करने की, राइट? यही पढ़ता है. अब यहां पर तो वो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ए की इंटेंशन थी बी को मारने की और बी ही मर गया, तब पनिशमेंट जो है ए को मिल जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि सर्कमस्टांसेस कि आप कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट देते हो या मर्डर की देते हो. लेकिन यहां पर ए अपना डिफेंस लेगा कि सर मैं तो सी को मारना ही नहीं चाहता था, मेरी तो इंटेंशन ही नहीं थी सी को मारने की. तो उन सर्कमस्टांसेस में या ए कहेगा मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी कि सी की भी डेथ हो सकती है, यहां पे मैं तो डेथ बी की करना चाहता था. तो अब सवाल आता है कि पनिशमेंट किसको मिलेगी और किस चीज की पनिशमेंट मिलेगी? यहां पे कल्पेबल होमिसाइड की मिलेगी या मर्डर की मिलेगी? और क्योंकि आपका सेक्शन 100
और सेक्शन 101 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, और अगर मैं आईपीसी की बात करूं तो सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी साइलेंट हो जाते हैं। और क्योंकि वो साइलेंट हो जाते हैं तो फिर आंसर तो आना चाहिए, आंसर तो आना चाहिए। तो फिर आंसर कहां मिलता है? फिर आंसर हमें मिलता है द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस। अब इस डॉक्ट्रिन के मीनिंग को समझते हैं। डॉक्ट्रिन में क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ मैलिस। ट्रांसफर ऑफ मैलिस मतलब, ट्रांसफर ऑफ मैलिस का मतलब है कि ए जो है बी को मारना चाहता था, राइट? जो ए की इंटेंशन थी वो बी को मारने की थी, लेकिन डेथ हो गई सी की। तो क्या हम जो ए का मैलिस है, क्या उसको ट्रांसफर कर सकते हैं सी पे, और फिर जो है ए को पनिशमेंट दे सकते हैं? दैट इज द कॉन्सेप्ट। और हां, ये आपको आंसर मिलता है इस सेक्शन। अच्छा, सेक्शन पे जंप करने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस सेशन को देखने से पहले ऑलरेडी उनको क्लियर हो कि कल्पेबल होमिसाइड का क्या कॉन्सेप्ट है, मर्डर का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सेक्शन पे जंप करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, एंड दैट इज कि कल्पेबल होमिसाइड दो तरीके का होता है। एक होता है आपका कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और दूसरा होता है आपका कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड की दो फॉर्म्स होती हैं। जो आपका होता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, उसी को हम कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, तो ये बस टर्म्स का फर्क है। आप कह लें कल्पेबल होमिसाइड या आप कह लें कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, एक ही बात है। एग्जामिनर सिर्फ आपको पजल करने के लिए इन दोनों स्टेटमेंट्स को, इन दोनों टर्म्स को यूज करता है। दूसरी तरफ अगर आप आ जाएं कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर या मर्डर, इनमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप मर्डर कह लें या कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर कह लें, दोनों में एक ही बात है, एक ही कॉन्सेप्ट है, राइट? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए बिफोर जंपिंग टू दिस सेक्शन। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन क्या कहता है। तो जो हमने सवाल उठाया था कि सर ए बी को मारना चाहता था लेकिन वहां पे सी की डेथ हो गई, तो उस केस में किसको पनिशमेंट मिलेगी और क्या पनिशमेंट मिलेगी? तो कॉमन सेंस और लॉजिक क्या कहता है कि क्या ए को पनिशमेंट मिलनी चाहिए? सबसे पहला सवाल, क्या ए को, जिसने की सी की डेथ कर दी है, क्या उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए? तो आंसर आएगा यस, विदाउट एनी डाउट ए को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो फिर अब एक सेकंड क्वेश्चन आता है कि सर पनिशमेंट दोगे किस चीज की? कल्पेबल होमिसाइड की दोगे या मर्डर की पनिशमेंट दोगे? इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पे देखने को मिलता है। आ जाइए, क्या कहता है ये सेक्शन 102 क्या कहता है? इफ अ पर्सन बाय डूइंग एनीथिंग विच ही इंटेंड्स और नोज, या तो उसकी इंटेंशन है या उसकी नॉलेज है। ठीक है जी, और इंटेंशन और नॉलेज में फर्क होता है, ये मैंने पहले सेशंस में भी आपको बताया है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। इंटेंशन का मतलब होता है डिजायर ऑफ द माइंड टू प्रोड्यूस सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है जी, डन। और नॉलेज का क्या मतलब होता है? अवेयरनेस ऑफ द फैक्ट, कि क्या मुझे ये बात पता थी या नहीं पता थी। ठीक है, जैसे अगर एक ही एग्जांपल में मुझे आपको इंटेंशन और नॉलेज दोनों समझाने हो, तो मैं कहूंगा कि सपोज जस्ट अज्यूम कि ये मार्कर नहीं है, दिस इज अ गन इन माय हैंड, और इस गन से मैं निशाना लगाता हूं और ए को गोली मार देता हूं। अब वो निशाना लगाना और गोली मारना, ये कंडक्ट मेरी इंटेंशन को शो करता है कि मैं ए को मारना चाहता हूं, राइट? और मुझे पता है कि अगर सर में गोली मारेंगे, मुझे पता है कि अगर ट्रिगर को इस तरीके से पुल करेंगे तो गोली निकलेगी और उसकी डेथ हो जाएगी। दैट इज द नॉलेज पार्ट। ठीक है, तो या तो इंटेंशन और नॉलेज है, किस चीज की इंटेंशन और नॉलेज है? लाइकली टू कॉज डेथ, कि आप डेथ करने वाले हैं। किसकी? कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग द डेथ ऑफ एनी पर्सन, द डेथ ऑफ एनी पर्सन। एनी पर्सन मतलब किसी की भी, किसी की भी। अब ए बी की डेथ करना चाहता था लेकिन सी की डेथ हो गई, तो डेथ ऑफ एनी पर्सन whose death he neither intends nor knows himself to be likely to cause। तो यहां पे साफ साफ लिखा है whose death, जिसकी डेथ हुई है उसकी डेथ करने की कोई इंटेंशन या कोई नॉलेज नहीं थी, राइट? हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज द कल्पेबल हो। अब ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है ना, जो मैंने ग्रीन अंडरलाइन किया हुआ है, दैट इज बेसिकली द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन कि सर पनिशमेंट कल्पेबल होमिसाइड की मिलेगी या आपके मर्डर की मिलेगी।
तो ये क्या कहता है, आंसर पढ़िएगा, कल्पेबल होमिसाइड कमिटेड बाय द ऑफेंडर इज ऑफ द डिस्क्रिप्शन, ये जो लिखा है ना द डिस्क्रिप्शन, यही मैंने आपको लास्ट स्लाइड में समझाने की कोशिश की इस सेक्शन पे जंप करने से पहले, कि कल्पेबल होमिसाइड की ही दो डिस्क्रिप्शन होती हैं, एक होती है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, एक होती है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, of which it would have been if he had caused the death of the person whose death he intended or knew himself to be likely to cause. बेसिकली पता है क्या कह रहा है, ये देखिए, अब मैं वो ग्रीन के लाइन के ही कॉन्सेप्ट का आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ए की इंटेंशन टू किल है बी की, लेकिन मर जाता है कौन, सी, तो उस केस में क्या होगा, हम ये देखेंगे कि ए बी को तो मारना चाहता था ना, तो मान लीजिए उस ट्रांजैक्शन में बी की ही डेथ हो जाती, ठीक है, पहले सवाल क्या था, ए की इंटेंशन थी बी को मारने की, लेकिन मर जाता है सी, तो अब सर ए को पनिशमेंट मिलेगी, तो आंसर आया यस। दूसरा क्वेश्चन, सर पनिशमेंट किस चीज की मिलेगी, कल्पेबल होमिसाइड की मिलेगी या मर्डर की मिलेगी, तो उस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि हम ये देखेंगे कि भैया तुम बी को तो मारना चाहते थे, तो आंसर आएगा यस। तो मान लो अगर उसी ट्रांजैक्शन में बी मर जाता, मान लो, मरा नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं, मान लो अगर उसी ट्रांजैक्शन में बी की डेथ हो जाती, चलो सर हो गई डेथ, तो मुझे बताइए अगर उस ट्रांजैक्शन में बी की डेथ हो जाती तो ए को क्या पनिशमेंट मिलती, कल्पेबल होमिसाइड की या मर्डर की। अब मेरे एग्जांपल्स को रिकॉल करते हैं। एक एग्जांपल था कि ए ने गन उठाई, निशाना लगाया और गोली चला दी, और वो गोली लगी सी को और सी की डेथ हो गई। अब इसी एग्जांपल में अगर बी की डेथ हो जाती तो क्या ये आपका इंटेंशन टू कॉज डेथ हो जाता, which means it is a clear case of murder। तो सर यहां पे अगर बी की डेथ होती तो ए को मर्डर की पनिशमेंट मिलती। तो अब ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर बी को मारने पे मर्डर की पनिशमेंट होती, तो अब रियलिटी में क्या हुआ है, सर रियलिटी में सी की डेथ हो गई है, तो सी की डेथ करने पर भी ए को जो पनिशमेंट मिलेगी वो मर्डर की ही मिलेगी। अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, सर अगर बी की डेथ हो जाती और यहां पर आंसर आता कल्पेबल होमिसाइड, तो सी की डेथ होने पर भी जो पनिशमेंट मिलती वो कल्पेबल होमिसाइड की ही। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या, सर कॉन्सेप्ट ये है कि जो ए जिसकी डेथ करना चाहता था, अगर उसी की डेथ होती तो उन सर्कमस्टांसेस में हम ए को क्या पनिशमेंट देते, अगर मर्डर की पनिशमेंट देते या कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट देते, राइट, इन्हीं दोनों में से किसी एक की देते, क्योंकि एज पर टू द सर्कमस्टांसेस, राइट, कि सेक्शन 100 के एसेंशियल फुलफिल हो रहे हैं, 101 के एसेंशियल फुलफिल हो रहे हैं, तो अब सी की डेथ करने पर भी हम ए को उसी की पनिशमेंट देंगे एज पर टू योर सेक्शन 102 व्हिच इज डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर। एक बार देख लीजिए, नाउ दिस एक्सप्लेनेशन विल मेक सेंस टू यू कि ये क्या कह रहा है, कल्पेबल होमिसाइड कमिटेड बाय द ऑफेंडर इज ऑफ द डिस्क्रिप्शन। हम ये देखेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड कौन सी डिस्क्रिप्शन का है, ऑफेंडर का, ऑफ विच इट वुड हैव बीन, कौन सी डिस्क्रिप्शन का होता, इफ ही हैड कॉज्ड द डेथ ऑफ द पर्सन हुज डेथ ही इंटेंडेड और न्यू हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज। तो अगर उसी की डेथ हो जाती तो फिर कल्पेबल होमिसाइड कौन सी डिस्क्रिप्शन का होता, तो जो हमारा आंसर आएगा उसी आंसर को हम जो है उस पर्सन पे जो है लगा देंगे कि ए को वही पनिशमेंट दी जाएगी। अब इसको एक बार सम अप कर लेते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को, हमने क्या सीखा, हमने क्या पढ़ा। हमने स्टार्टिंग की कि अगर एक पर्सन मिस्टर ए मिस्टर बी को जान से मार देता है, अब वो कल्पेबल होमिसाइड होगा या मर्डर होगा, उसकी पनिशमेंट मिस्टर ए को मिल जाएगी, टॉपिक ओवर। दूसरा मैंने आपको बताया, लेकिन अगर ए मारना बी को चाहता है लेकिन मर सी जाता है, ठीक है, जो कि अलग अलग सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, खाने में जहर मिलाया था लेकिन खा किसी और ने लिया, तो अब क्या सेक्शन 100 और सेक्शन 101 आपकी मदद कर सकते हैं, तो आंसर आता है नो सर, वो हमारी मदद नहीं कर सकते, राइट। तो फिर कॉन्सेप्ट क्या आता है, फिर कॉन्सेप्ट आता है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस का, जिसका मतलब ये है कि आपका जो मैलिस था, आपकी जो मेंसरिया थी, वो जिसको मारने की थी, उसी मेंसरिया को हम ट्रांसफर कर देंगे जिस पर्सन की डेथ हुई है उसके लिए, और फिर आपको जो है पनिशमेंट देंगे।
लेकिन सर पनिशमेंट क्या देंगे, कल्पेबल होमिसाइड की या मर्डर की? तो दैट वुड डिपेंड, किस पे डिपेंड करेगा, जिसकी डेथ आप करना चाहते थे अगर उस सिचुएशन में उसी की डेथ हो जाती तो फिर आपके ऊपर क्या लगता। अगर आंसर इज कल्पेबल होमिसाइड तो अब हम आपको सी को मारने के लिए भी कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट देंगे। लेकिन सर बट इफ आंसर इज मर्डर तो फिर अब हमको सी को मारने के लिए भी आपको मर्डर की ही पनिशमेंट देंगे। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं आपको यह भी बता देता हूं, बहुत सारे मिथ भी हैं कि स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं सर यहां पे तो कल्पेबल होमिसाइड की ही पनिशमेंट मिलती है। नो, दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है आपके सेक्शन नंबर में, ऑफेंडर इज ऑफ कल्पेबल होमिसाइड कमिटेड बाय द ऑफेंडर इज ऑफ द डिस्क्रिप्शन। तो मतलब यहां पे मर्डर की भी पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है जी, क्योंकि जस्ट बिकॉज यहां पे कल्पेबल होमिसाइड लिखा होता है और स्टूडेंट्स को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, इस वजह से जो है ये आप गलत कॉन्सेप्ट समझ लेते हो कि इसमें तो कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट होती है। ऐसा कुछ नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड की दो डिस्क्रिप्शन है, एक कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, एक कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू। सो आई होप नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू। ठीक है जी, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड एज ऑफ नाउ। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, यस, इट्स टाइम टू से